Hello, brothers. Welcome to all of you on the Khiladi 3K channel. भाई लोग, आप सभी लोगों का यहाँ पे खिलाड़ी 3K चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है. Brothers, you can see here one image. I'm coming with my nickname Khiladi. I'm coming with the laptop motherboard training free, no any fee. But brother, one word I mention here, this is only for freshers. This is only for freshers. Freshers means who just only know the basic electronics and who only know just opening the laptop. One can nothing know about the motherboard. He cannot know any section about the laptop motherboard. This is just for him. Okay, so please don't message me who already know, who already getting training from the anywhere. Okay, तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, ये एड भी आपने हमारा देखा होगा फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे. तो मैं एक यहाँ पे लेके आ रहा हूँ मेरे दोस्त लोग के सपोर्ट से. हमारे 13-15 दोस्त लोग जो है व्हाट्सएप में, टेलीग्राम पे, उन सब के सपोर्ट से आफ्टर लॉकडाउन, यानी कि जब भी गुजरात में लॉकडाउन ओवर होता है उसके बाद से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लैपटॉप का मदरबोर्ड ट्रेनिंग, जो कि फ्री रहेगा. उसके लिए आपको 1 रुपीस भी देने की ज़रूरत नहीं है, पूरा फ्री. बट मैंने यहाँ पे आप लोगों को मैंने मेंशन किया हुआ है कि ओनली फॉर फुल्ली फ्रेशर्स. फुल्ली फ्रेशर यानी कि उसने कहीं से बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सीखा हुआ है. अगर चलो वो भी नहीं सीखा तो वो भी सिखा देंगे, अगर मेजॉरिटी ऐसी मिलती है तो ठीक है. और जस्ट वो लैपटॉप को ओपन करना जानता है, या नहीं जानता तो वो तो कहीं से भी सीख लेगा यूट्यूब के वीडियो से, ठीक है, उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट उसको लैपटॉप के मदरबोर्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता, वोल्टेज सेक्शन क्या है, उसको कैसे ट्रेस करें, स्टेप डाउन सर्किट क्या है, इस तरह के सारे सेक्शनों के बारे में किसी को नहीं पता, तो वो बेसिक हम उसको फ्री सिखाने वाले हैं. उसके लिए हम लोग ले आए हैं. तो आजकल जब से ऐड डाला है टेलीग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक पे काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं. बट उसमें से मोस्टली मैंने जो देखा मैसेजेस वो लोग कर रहे हैं जो ऑलरेडी आजकल काम कर रहे हैं, ठीक है. तो वो भैया उनके लिए नहीं है. जो आप लोग जानते हो, आप लोग क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप लोग ऑलरेडी ये जानते हो, फिर क्यों टाइम वेस्ट. जो फ्रेशर से उनको सीखने दो. और आपको भी पता होगा, आप कहीं से सीखे, फिर कहीं और से सीखे, फिर कहीं 3-4 बार, मतलब आपने किसी को पैसे दिए तब जाके आप लोग काम कर रहे हो, तो आप लोगों को पता है. तो अगर कोई फ्रेशर से अगर उसको फ्री में सीखने मिल रहा है, तो मैं आप लोगों को भी एक विनती करूँगा कि आप लोग जो पूरा कोई फ्रेशर है उसको हमारे पास से भेजें. हम लोग उसमें फ्री में सिखाएंगे. उसको कहीं पे भी अपने मनी को वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. डन. तो दिस इज़ वन थिंग फर्स्ट. After that, today I am coming with the two case study of the desktop motherboard. First of all, you can see here, you can see this is the Asus motherboard. You can see Asus motherboard, and you can see here its model number also, P5P43TD. you can see. So brother, in this motherboard problem is there, my motherboard not powering on. Problem in this motherboard, not power on.
but not fully dead. It not fully dead. Okay, it not fully dead. It's behave like any sorting in VRM section. मैं आप लोगों के लिए आज यहाँ पे डेस्कटॉप का जो केस स्टडी बता रहा हूँ, ठीक है, ये आप लोग देख पा रहे हो, आसूस का मैं बोर्ड दिखाया हुआ हूँ यहाँ पे। तो इस मॉडल का नंबर, इस मॉडल का मतलब कि एक केस स्टडी है। तो मोस्ट इस मॉडल में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मदरबोर्ड पावर ऑन नहीं हो रहा। पावर ऑन नहीं हो रहा इसका मतलब ये नहीं कि ये फुली डेड है, ठीक है। जैसे ही आप पावर बटन से इसको ऑन करना चाहे तो मतलब कि ऑन होके ऑफ हो जा रहा है। जैसे ही आप इसका 12 वोल्ट का कनेक्टर यहाँ से निकाल लेते हो, फिर आप उसको ऑन करोगे, वो ऑन रहता है। when you remove the 12 volt connector, after that if you try to power on, it's getting power on. It means it's the showing problem in the my VRM section. Any sorting are there in the VRM section. कहीं ना कहीं VRM सेक्शन में कुछ sorting हो सकता है, but we all know that in the Asus company motherboard, many Asus motherboard have in many circuit power protection circuit. आप लोगों को भी शायद पता होगा जो ऑलरेडी डेस्कटॉप में काम करते होंगे कि आसूस कंपनी के मदरबोर्ड में आप लोगों को काफ़ी सारे सेक्शनों में, जैसे कि VRM सेक्शन है या आजकल जो लेटेस्ट PCH आर्किटेक्चर के बोर्ड है, ठीक है, उसमें आप लोगों को काफ़ी सारी सर्किटों में एक उसका एक पावर प्रोटेक्शन सर्किट दे रखा होता है, जो कि किसके लिए दे रखा होता है? प्रोटेक्शन के लिए दे रखा होता है, ठीक है। तो वो कंपोनेंट जो वहाँ पे प्रोटेक्शन से के लिए दे रखा होता है, कहीं ना कहीं वो फॉल्टी हो जाता है, उसके कारण हमारे मदरबोर्ड में नो डिस्प्ले या तो जो ऑन ऑफ वाला प्रॉब्लम है, मोस्टली ऑन ऑफ वाला प्रॉब्लम लेटेस्ट मदरबोर्ड में आता है। So in this motherboard, same problem in VRM circuit, there is the power protection circuit that is the faulty, so it used for the protection, so we can only remove that, no need to add them again. So I am showing here to all of you. You can see here one 8-leg IC use. You can see here I am marking also here 8-leg IC used in this model. Okay, that type of IC use in VRM section many Asus motherboard. तो इस मॉडल में आप लोग देख रहे हो ये हमारा एक VRM IC है, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है ये VRM, मेरा VRM चिप है। तो VRM चिप के पास यहाँ पे जो एक 8-leg IC लिखा आप लोगों को जो यहाँ पे मार्किंग करके दिखाया है, ये यहाँ पे VRM सर्किट का प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया गया था। तो इसके कारण मदरबोर्ड जो हो रहा था ऑन होके ऑफ हो जा रहा है, कहीं ना कहीं VRM सेक्शन में जैसे की तरह शॉर्टिंग होता है उस तरह से। मतलब कि in short I am telling you to that in many Asus motherboard there are the particular circuit, there are used the protection circuit. So we also check, first of all checking the particular circuit, we have to check that circuits प्रोटेक्शन सर्किट ऑल्सो। मैं आप लोगों को इस केस से एक बात ये बताना चाहता हूँ कि आसूस के काफ़ी सारे बोर्ड में, आसूस कंपनी के बोर्ड में कोई पर्टिकुलर सर्किट है, जैसे कि VCC IO या VCC ऐसे लेटेस्ट मदरबोर्ड ले ले, तो उस सर्किटों के लिए एक अलग सा प्रोटेक्शन सर्किट भी यूज़ किया गया होता है। यानी कि कहीं ना कहीं मोस्टली ख़राब होने वाली कोई सर्किट होती है तो उसको एक प्रोटेक्शन देने के लिए एक अलग सा प्रोटेक्शन सर्किट का यूज़ किया गया होता है। तो हमें इस तरह का मदरबोर्ड में मोस्टली सबसे पहले कोई पर्टिकुलर सर्किट को चेक करने से पहले उसका प्रोटेक्शन सर्किट को चेक करने की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये मोस्टली पहले ज़्यादा ख़राब होता है। सो दिस इज़ द सिंपल केस स्टडी। आई एम गोइंग यू अनदर, यू कैन सी दिस इज़ द वन ब्रांडेड मदरबोर्ड।
branded PC motherboard you can see, and this is the all-in-one PC motherboard. You can see this is the all-in-one PC motherboard of the Lenovo. So for this particular motherboard, many time in this motherboard, in this model, it's the common problem. ये जो है आप लोगों का एक ऑल इन वन पीसी का मदरबोर्ड है। इसमें आप लोग जो देख सकते हो लीनोवो का मदरबोर्ड है, ऑल इन वन पीसी का ये मदरबोर्ड है। इस मदरबोर्ड में एक कॉमन प्रॉब्लम आता है, कि ये मदरबोर्ड डेड होता है। दिस मदरबोर्ड हैव द कॉमन प्रॉब्लम दैट this motherboard not getting power on. For that, first of all, for this particular model, because in this model this is a common problem, I am showing here too, just zooming. Yes, first of all, in this motherboard, check these two transistors, because in this motherboard this is the CMOS battery circuit. Here our CMOS battery circuit, these two transistor is this CMOS battery circuit. इस मॉडल में सबसे पहले जब भी आप लोगों के पास नो पावर ऑन का प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले ये सीमोस सर्किट, सीमोस जो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, सीमोस बैटरी हमारा यहाँ पे दिख रहा है, उसके बाजू में आप लोगों को यहाँ पे दो ट्रांजिस्टर दिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन दिस मदरबोर्ड नियर द सीमोस सर्किट दिस टू ट्रांजिस्टर चेक ऑन दिस ट्रांजिस्टर शुड बी बोथ 3.3 volt, but I found on the one transistor only 1.2 volt, only 1.2 volt. So I'm just changed this transistor and my work done. After changing the transistor, there is 2.7 volt, 2.7 volt. Then I try to power on my motherboard getting power on, okay, and my problem is solved, my all-in-one PC is ready. तो यहाँ पे आप लोगों को जैसा मैं बोल रहा हूँ कि सीमोस सर्किट के बाजू में जो है दो ट्रांजिस्टर जो कि सीमोस सर्किट के ही है, ठीक है, कोई अलग सा कोई किसी के सर्किट का नहीं है, जिसे हमारा बैटरी का 3.3 वोल्ट जो आउट होता है, तो उसी सर्किट में ये लगा हुआ है। सीमोस बैटरी में दो ट्रांजिस्टरों का यूज़ किया गया है। हमें ये दो ट्रांजिस्टर चेक करने में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस बोर्ड का ये कॉमन फॉल्ट है। जैसे कि अभी मैं खुद 3-4 बार सोल्व कर चुका हूँ सेम मॉडल में ये प्रॉब्लम। मेरे एक दो दोस्त है गुजरात के ही, मैं उनको भी सोल्व करा चुका हूँ। तो यानी कि उन लोगों ने भी यहाँ पे चेक किया, उनको भी यहाँ पे वोल्टेज लो मिला, उन दो में से कोई ट्रांजिस्टर उन्होंने ख़राब निकला, चेंज किया, उनका काम बन गया। यानी कि करीबन 7-8 बार सेम मॉडल में मैं ये प्रॉब्लम सोल्व कर चुका हूँ और दूसरों को करवा चुका हूँ। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस मॉडल का ये कॉमन प्रॉब्लम है। तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ भी ये शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों को नज़दीक से भी बता देता हूँ। यू कैन सी दिस मदरबोर्ड, this number, and you can see these two transistor location also here. Okay brothers and brothers, our desktop motherboard batch will start after the lockdown over in Gujarat, and please don't message me for that batch, because that batch I'm announced in this video. My desktop motherboard batch is now full. Okay, it's now full, no seats are available now. Please don't message me for joining that batch. तो हमारा डेस्कटॉप का जो मदरबोर्ड था 25 अप्रैल वाला, वो गुजरात में जब लॉकडाउन ओवर होगा उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, और वो बैच अभी हमारा फुल हो चुका है। तो प्लीज़ उसके लिए ना कोई कॉल करे ना कोई मैसेज करे। अब जब कभी भी नेक्स्ट बैच शुरू होगा आप लोगों को इसी तरह की एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगी।
तब तक कोई प्लीज़ मैसेज ना करे। वो बैच हमारा अभी फुल हो चुका है। हमने जो मैं मेरी हर बैच में, इन माई एवरी बैच आई टेक द 1 or 2 स्टूडेंट्स फ्रीली। मैं मेरी हर एक बैच में एक या दो स्टूडेंट ऐसे रखता हूँ जिनके फ्री में उनको मैं एंट्री देता हूँ, यानी कि उनके पास ऐसी कोई फीस देने की उनको ज़रूरत नहीं है। बट अगर वो दे भी नहीं सकते, ऐसे स्टूडेंट है, ठीक है, वो सीखना चाहते हैं, रियली दिल से सीखना चाहते, बट फीस नहीं दे सकते, कोई दिक्कत नहीं। मैं मेरी हर एक बैच में एक या दो स्टूडेंट ऐसे मैं उनको एंट्री देता हूँ, ठीक है। और इसमें भी मैंने 2 outside of the India, one from the Nigeria and one from the Zimbabwe. Already 2 students join freely. I give the entry freely that 2 students. Okay brothers, if you like our videos, then please subscribe our channel and hit the like button, and also give your valuable comment also. Okay brothers, thank you very much.